हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे और कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि कैसे प्लान करें, कौन सा पास लें, क्योंकि ढेर सारे पासेस अवेलेबल है जैसे EU रेल पास, इंटर रेल पास, स्विस ट्रैवल पास। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑल ओवर द वीडियो, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा पास आपके लिए सही है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उस पर हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं EU रेल पास के बारे में। तो EU रेल पास क्या है? तो यूरोप के 33 कंट्रीज़ ने मिलके ये पास बनाया है। तो इस EU रेल पास में आपको इन 33 कंट्रीज़ की रेलवे लाइन का एक्सेस मिल जाता है। तो आप सभी बड़ी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, ग्रीस, सारे कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। और इस पास के साथ आप कोई भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खाली ट्रेन में, तो बस वगैरह ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आगे हम और डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो EU रेल पास जो है वो पास नॉन EU रेसिडेंट्स के लिए है। इसका मतलब कि अगर आप यूरोप के रेसिडेंट नहीं हैं तो आप EU रेल का पास ले सकते हैं, और अगर आप EU में रहते हैं, EU के रेसिडेंट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो आपके लिए है इंटर रेल पास। EU रेल पास आता है 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का और 15 दिन का, और ये पास आपको विद इन 2 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप एक कंटिन्यूस पास भी ले सकते हैं जिसमें कि ये पूरे 4 दिन या 5 दिन है वो कंटिन्यूस रहेंगे, या फिर इसमें फ्लेक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आप डे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पहली तारीख को, 6वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, ऐसे 6 दिन, 8 दिन ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। तो ये फ्लेक्स का ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या इस पास के साथ में रिजर्वेशन भी करना पड़ता है ट्रेन में। तो मोस्टली EU रेल पास के साथ में ट्रेन्स में रिजर्वेशन नहीं लगता है, बट हाँ, ये स्विस ट्रैवल पास जैसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जिसमें आपको अलग से रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि EU रेल इनकी ऐप भी आती है, तो वो ऐप यूज़ करके उसमें हम फीड कर सकते हैं कि ओके हमारे क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं, और जो भी आप ट्रेन लेने वाले हैं उसके भी आप एंट्री करेंगे तो उसमें आपको क्लियर आ जाएगा कि आपको इसमें रिजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि रिजर्वेशन करना ये थोड़ा सा एक हैसल है, तो वो केयरफुली करना पड़ता है। वो मोस्टली ट्रेन्स में नहीं लगता है, बट कुछ कुछ पार्टनर कंट्रीज़ है जैसे स्पेन वगैरह, तो इनकी ट्रेन्स में रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इस पास में इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये EU रेल पास जो है वो रेलवे का पास है, तो इसमें ट्रेन्स की जर्नी इंक्लूडेड होती है। ऑब्वियसली फिर स्विट्ज़रलैंड में भी जो ट्रेन्स वगैरह चलती है, इंटरसिटी ट्रेन्स, जैसे लुजर्न से ज्यूरिख जाना है या फिर लुजर्न से आपको इंटरलेकन जाना है, तो उसकी ट्रेन की जर्नी उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन बसेस, ट्रैम्स हो गया, फिर शिप्स हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही शिप्स हैं जिसकी जर्नी इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में ब्रीज लेक है, थून लेक है, उस पर जो शिप चलती है वो इस EU रेल पास में इंक्लूड होती है। तो EU रेल पास से एक और चीज़ है, जो माउंटेन ट्रेन्स हैं और रोपवेज है वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बट उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि यूनफ्राउ, टिटलिस, पिलाटस, इन सब में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन और इस पास के प्राइजेस हम स्क्रीन पे आपको दिख ही जाएंगे। हर पास कितने दिन का होता है और कितने उसकी प्राइस है, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये भी उसमें डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं EU रेल पास की एज लिमिट और रूल्स के बारे में। तो EU रेल पास जो है वो 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री है। तो 11 साल से कम के बच्चे फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, और 11 से 27 को यूथ माना जाता है, तो यूथ के लिए अलग प्राइस है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड होता है। और फिर 27 से 60 एडल्ट्स का रेट लगता है, और फिर 60 प्लस तो सीनियर सिटीजन का रेट लगता है। तो ये है रूल्स EU रेल पास के। तो अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पास सही है आपके लिए। तो अभी ऑप्शन है हमारे पास, एक तो EU रेल पास है या फिर स्विस ट्रैवल पास है। तो स्विस ट्रैवल पास के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हमने उसके सारे फीचर्स,
सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पास आपके लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हर टूर अलग होता है, हर एक की इटिनरी अलग होती है। तो हम ना कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछने पड़ेंगे अपने को कि हमारी इटिनरी कैसी है, मतलब अपना प्लान कैसा है। उस हिसाब से आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि कौन सा पास सही है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए खुद से वो है कि क्या आपका जो टूर है वो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के लिए है। तो अगर आप सिर्फ स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो फिर एकदम इजी आंसर है कि स्विस ट्रैवल पास ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें फिर स्विट्ज़रलैंड का पूरा ट्रैवल इंक्लूडेड होता है। ट्रेन्स, बस, ट्रैम्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, माउंटेन ट्रेन्स, गंडोलाज वगैरह, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो फिर ऑब्वियसली स्विस ट्रैवल पास बेस्ट है। और अगर ऐसा नहीं है, आप स्विट्ज़रलैंड तो घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप एक कोई और सिटी भी करना चाहते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड आपका मेन पार्ट है, लेकिन उसी के साथ आप पेरिस भी करना चाहते हैं, या फिर स्विट्ज़रलैंड के साथ आप एम्स्टर्डम करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्लान के लिए स्विस ट्रैवल पास आपको लेना चाहिए, क्योंकि फिर स्विट्ज़रलैंड का पूरा कवर हो जाएगा उसमें। और साथ में फिर आप ज्यूरिक से या फिर जिनीवा से वगैरह ट्रेन बुक कर सकते हैं पेरिस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पेरिस की बात करें, तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड एंड पेरिस ऐसा आप पैकेज करना चाहते हैं तो स्विस ट्रैवल पास एक ले लें, और उसके साथ फिर आप पेरिस की डायरेक्ट ट्रेन्स बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्विस बॉर्डर तक के वो तो फ्री रहेगी और खाली आपको उसके आगे का टिकट लगेगा, तो वो भी कम रेट में आपका मिल जाएगा। और फिर पेरिस में सिटी के ना अलग पासेस होते हैं, जैसे पेरिस सिटी का अपना पास है अलग, वो फिर आप 2 दिन के लिए है वहाँ, 3 दिन के लिए है, वो पास ले सकते हैं छोटा सा, जिससे फिर आपका पेरिस भी पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड के साथ अगर एम्स्टर्डम करना है या फिर स्विट्ज़रलैंड के साथ बर्लिन करना है, तो ये आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो स्विस ट्रैवल पास एक, और फिर उस सिटी का एक लोकल पास। अगर आपका प्लान इस तरह से है कि आप यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज़ घूम रहे हैं और आप 2-3 दिन हर कंट्री में बिताना चाहते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में आप 3 दिन के लिए हैं, फिर इटली में आप 3-4 दिन के लिए हैं, फ्रांस में आप 3-4 दिन के लिए हैं, तो फिर इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक EU रेल पास लें, जो कि 4 दिन का या 5 दिन का या 6 दिन का हो, और उसी के साथ फिर आप स्विट्ज़रलैंड के लिए एक अपना स्विस ट्रैवल पास भी लें। तो इसको यूज़ ऐसे करना है कि जब आप जिस कंट्री में होंगे, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में जब होंगे, तब स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए आप स्विस ट्रैवल पास यूज़ करें, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और स्विट्ज़रलैंड आप घूम पाएंगे। और उसके बाद जब आपका मेजर ट्रैवल होता है, जैसे आप फिर स्विट्ज़रलैंड से इटली जाएंगे, इटली से फ्रांस जाएंगे, जो भी कॉस्टली और ट्रेन जर्नी होती है, उस दिन आप EU रेल का पास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि उसका जो फ्लेक्स वर्जन है, उसमें आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 तारीख को ज्यूरिक से आप पेरिस जाएंगे, तो वो जर्नी आप अपनी EU रेल पास से कर सकते हैं, और फिर स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए आप अपना स्विस ट्रैवल पास यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लेवरली, बहुत ही मतलब स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं दोनों पास को, और बेस्ट अपने लिए निकाल सकते हैं इसमें से। और अगला इसमें वेरिएशन है कि अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं यूरोप घूमने का कि भाई आप सिटीज़ कवर करना चाहते हैं मेजरली, कि भाई ज्यूरिक में रुक लिया, लुजन देख लिया, फिर उसके बाद में वहाँ से पेरिस चले गए। अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ यूरोप में और मेजर सिटीज़ देख रहे हैं, इस तरह का आपका प्लान है, या फिर आप 1-2 दिन के लिए ही रुक रहे कोई कंट्री में और फिर ऐसे मल्टीपल कंट्रीज़ आप कवर कर रहे हैं, मतलब फास्ट ट्रैवलर काइंड ऑफ बोल सकते हैं, तो उस टाइप का अगर आपका प्लान है तो फिर आप सिर्फ EU रेल पास के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप मेजर सिटीज़ की सारी ट्रेन से ही घूमेंगे, तो ट्रेन उसमें सब कवर्ड होगी, तो EU रेल पास में आपका कवर हो जाएगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जो होटल में रुकेंगे ना, तो वो होटल में ना फ्री में आप वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछिए, तो आपको एक लोकल पास मिल जाता है, तो उस पास से फिर आप ट्रैम्स और बसेस वो उस सिटी के लोकली यूज़ कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिटी के अंदर में बस से वगैरह जाना है तो आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन काम कर सकता है कि EU रेल पास लिया, उससे ट्रेन आप ट्रैवल कर पाएंगे, और फिर जिस होटल में रुक रहे हैं, जिस सिटी में, वहाँ का लोकल पास ले लिया। तो EU रेल पास और ये लोकल पास जो कि फ्री में मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छे से काम कर सकता है। काफ़ी सारी वैरायटी हमने ट्राई करी है कि इसमें कवर करे। आई थिंक 4-5 वैरायटी ऑफ प्लान्स हमने कवर करे और उस प्लान में देखा कि कौन सा पास सही है।
तो होपफुली आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। जो आपका जो भी प्लान है वो इसमें कवर हो ही जाएगा, या फिर इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा एक और टिप है, तो एक रेल यूरोप करके एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग निकालने के लिए, कि अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली टिकट्स बुक करें, अगर आप सोच रहे हैं कि यूरेल पास नहीं लेना है तो क्या ऑप्शन है। तो आप उस वेबसाइट पे डाल के देख सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ ज्यूरिख से पेरिस जाना है, पेरिस से एम्स्टर्डम जाना है, तो कितना कॉस्टिंग होगा। तो उस वेबसाइट से आप इंडिविजुअली पूरी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये पूरा यूरोप की ट्रेन्स का इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको इंडिविजुअली टिकट लेने की जो आप कैलकुलेट कर लेंगे वो एक नोट डाउन कर लिया, और फिर उसको यूरेल पास के साथ कंपेयर कर लिया, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई यूरेल पास लेना है या फिर आप इंडिविजुअली स्पेसिफिक ट्रेन्स बुक कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप यूरोप ट्रिप करना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।